जी तो आइए, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिम बंगाल को लेकर। तो आखिरकार पश्चिम बंगाल में जो प्रवर्तन निदेशालय है वो कार्रवाई कर रहा है और ये कार्रवाई ताला तोड़ एक्शन के मामले में, क्योंकि जो पूर्व डीसीपी हैं उनके घर का ताला तोड़ दिया गया और ये भी बताया जाता है कि वो ममता के खास हैं, यानी कि जो पूर्व सीएम है ममता बनर्जी के खास माने गए विश्वास के साथ। और उन्होंने, यानी कि जब ये ईडी का एक्शन हुआ, ये एक्शन इस वजह से लिया गया क्योंकि बहुत अकूत संपत्ति के मालिक रहे हैं वो। तो प्रवर्तन निदेशालय ने जिस तरह से अब ये कई ऐसे ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी जो है वो की है और ये नए सिरे से की गई। अधिकारियों ने साफ तौर पर ये बताया कि कैसे कहीं ना कहीं जब जो ये अकूत संपत्ति है उसके डिजिटल प्रमाण भी उनके पास हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में ये एक्शन ईडी के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे अहम बात यहां पर है कि जिनका नाम है शांतनु बिस्वास, आखिर उन पर विश्वास ही नहीं है। क्यों? बंगाल में जो पूर्व डीसीपी हैं उन पर ईडी की रेड की गई और पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा के घर छापा मारा गया। ये बताया जा रहा है कि जब ममता बनर्जी सरकार में थी तो उनके बेहद खास थे शांतनु सिन्हा, और वजह ये कि उनके पास अकूत संपत्तियां हैं और इसी की तलाश में ईडी ये छापेमारी कर रही है। सबसे पहली बात आपको बताएं कि मुर्शिदाबाद के जो कांदी स्थित है उनके घर का ताला तोड़ा गया। जब ताला तोड़कर ईडी की टीम अंदर घुसी तो वो भी भौचक्की रह गई, क्योंकि जो वो घर था बाहर से भले ही कैसा लगता हो लेकिन राजमहल जैसा बनाया गया था। आलीशान घर, हर कमरे में एसी, ग्रेनाइट पत्थरों का फर्श और यानी कि वो तमाम सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि क्या वो अपने पैसे से थी या फिर कहीं गड़बड़ झाला हुआ है। शांतनु सिन्हा की बहन गौरी सिन्हा वहां पर रहती थी, स्थानीय नगर पालिका की वाइस चेयरमैन है गौरी। तो कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार ये जो हम कह सकते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए या फिर जो ये पैसे का लेन देन हुआ है उसे कैसे स्थापित किया जाएगा। अब कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि कांदी स्थित जो घर का ताला है वो तोड़ा गया। आप देख सकते हैं कि ये एक्शन लिया गया और ताला तोड़कर ईडी की टीम घुसी है। आप सोचिए ये वही पश्चिम बंगाल है, याद कीजिएगा, जब ममता बनर्जी की सरकार थी और इन्हीं ईडी अधिकारियों को जब इस तरह का एक्शन वो किसी भी शिकायत पर करते थे तो कैसे टीएमसी के जो समर्थक थे वो लाठी पत्थर लेकर आ जाते थे। लेकिन आज क्योंकि कानून का राज है, क्योंकि स्टेट इज रूल्ड बाय लॉ, तो आप समझ सकते हैं कि कांदी स्थित घर का ताला तोड़ा गया। ताला तोड़कर ईडी की टीम घुसी। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आलीशान घर है ये, और इसीलिए ईडी ने जिस तरह से छापेमारी की है तो ये बताता है कि जिस भ्रष्टाचार के चलते ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, उस भ्रष्टाचार में उन्हीं की जो पुलिस के कई आला अधिकारी थे वो इसमें शामिल थे। आप देख सकते हैं कि ईडी संवैधानिक तौर पर अपनी कार्रवाई कर रही। संवैधानिक ये संस्थाएं हैं और इन संवैधानिक संस्थाओं से दिक्कत किसे थी? दिक्कत थी दीदी को, और इसीलिए कई जगहों पर अब ईडी के छापे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आपको एक पूरा ट्रेल स्थापित करना है और कैसे बैक टू बैक कड़ियां जुड़ेंगी ये भी हमें देखना है। तो 8 अन्य जगहों पर भी तलाशी अभियान किया गया। अब इसमें क्या हुआ कि शांतनु के जो करीबी हैं सब इंस्पेक्टर, उनके घर की भी तलाशी की गई। वो कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, और ऐसे में चक्रबेड़िया फर्न रोड पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। पार्क स्ट्रीट पर एक कैफेटेरिया है, वहां पर भी ये रेड हुई है। तो कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और तब कई ऐसे सवाल हैं जिनसे हमें जवाब मिल पाएंगे। अब सवाल बहुत बेसिक लेकिन बहुत बड़ा कि आखिरकार इतना पैसा आया कहां से और कैसे इतनी बड़ी संपत्ति को हासिल कर पाए शांतनु बिस्वास। जवाब की तलाश में ईडी है और इसीलिए रेड की जा रही है और केंद्रीय बलों के साथ कांदी पहुंची ईडी। अब जिन शांतनु बिस्वास पे तमाम आरोप लगाए गए हैं, यानी कि कई जगहों पर ईडी के छापे हुए, पार्क स्ट्रीट के कैफेटेरिया रोड पर भी छापे हुए, तो यानी कि कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश है। और 8 अन्य जगहों पर भी तलाशी अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि जो सब इंस्पेक्टर हैं शांतनु के करीबी, उनके भी करीबी जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही है। और जैसा कि सवाल लगातार ये लाजमी है कि आखिरकार इतना पैसा आया कहाँ से, इतनी बड़ी संपत्ति को बनाने के लिए ये पैसा
किस तरह से आया, इसी की जवाब की तलाश में ईडी जो है वो रेड कर रही है और केंद्रीय बलों के साथ कांदी पहुंची। लेकिन इसमें पैसा कहां से आया ये तो 1,00,000 टके का सवाल है ही, लेकिन आखिरकार शांतनु बिस्वास है क्या? यानी कि अगर हम उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करें कुछ ग्राफिक्स के जरिए, आइए वो भी आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जो शांतनु हैं वो हैं कौन और उन पर ये आरोप, यानी कि जिसके लिए ईडी ये सब छापेमारी कर रही है, वो आरोप क्या है। तो सबसे पहले 14 मई को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और सोना पप्पू के साथ रंगदारी का मामला है। रंगदारी यानी कि एक्सटॉर्शन, किसी को आप अगवा कर लेते हैं, अगवा करने के बाद पैसा मांगा जाता है। धोखाधड़ी का भी आरोप है इन पर। साथ ही साथ एनआरआई कोटे से किसी को अगर मेडिकल एडमिशन करवाना है तो आप शांतनु बिस्वास से कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये मामला भी उन पर है। बालू तस्करी, जो रेता होता है, जिन रेते के ट्रक्स जाते हैं उसमें बहुत कमीशन होती है, जैसे कि कट कमीशन की सरकार ही मानी जाती थी ममता बनर्जी की, तो उस पर भी इस पूरे मामले को लेकर भी उन पर आरोप है। आरोप कई हैं और संगीन आरोप हैं और इन संगीन आरोपों के जवाब के लिए ईडी अब छापेमारी कर रही है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। सौरभ, सबसे पहले तो एक रसूखदार पुलिस वाला, उसके बाद अकूत संपत्ति जिसमें उसके घर वाले तो इन्वॉल्व हैं ही, साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी समझ में आ रही है। अब ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? आंचल, देखिए, शांतनु सिन्हा बिस्वास वो नाम है जिस नाम से सीधा कालीघाट का नाता जुड़ता है। शांतनु सिन्हा बिस्वास अपने कार्यकाल में बहुत समय ऐसा था कि बहुत समय तक वो कालीघाट थाने के ओसी थे और कालीघाट थाने के ओसी के वक्त ही ये माना जाता है कि ममता बनर्जी के साथ उनका जो एसोसिएशन है वो स्थापित हुआ। फिर आगे चल के देखा गया कि शांतनु सिन्हा बिस्वास अपनी कोलकाता पुलिस के बाकी और जो कलीग है सबको पीछे धकलते हुए एक के बाद एक प्रमोशन उनको मिलता गया और आखिरकार वो डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर स्पेशल ब्रांच में चले गए। ममता बनर्जी की सिक्योरिटी की जो टीम है उसमें वो शामिल थे और ममता बनर्जी की हर एक देखा जाता था। यानी अगर ममता बनर्जी का फोटो ऑप सेशन चलेगा तो एक न एक फ्रेम में आप शांतनु सिन्हा बिस्वास को देख ही पाएंगे। और ये इस फोटो ऑफ सेशन के जरिए ये कि शांतनु सिन्हा बिस्वास एक अपना अलग साम्राज्य खड़े किए थे। उनके कई सारे फ्लैट है, सिर्फ कोलकाता में नहीं, साथ ही साथ उनके जो जिले में भी काफी सारे प्रॉपर्टीज है और ये सारे प्रॉपर्टीज सोना पप्पू के जो लिंक है, जो एक्सट्रैक्शन का मामला है, जो बालू पचार तस्करी का मामला है, जो मेडिकल में एनआरआई का एडमिशन का मामला है, उस सारे मामले में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो कोलकाता पुलिस के डीसी, चलिए सौरभ के बाद वापस जाएंगे, लेकिन सौरभ तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि डीसीपी कौन, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और बहुत ही हम कह सकते हैं सम्मानजनक पद है। सम्मानजनक पद के साथ सरकार के प्रति तो एक आपकी जिम्मेदारियों का निर्वहन है ही, लेकिन आम जनता के प्रति भी है। लेकिन जिस तरह के आरोप डीसीपी शांतनु बिस्वास पर हैं, ये अपने आप में बताते हैं कि उन पर अगर ये सब आरोप थे तो कोई खास एक्शन कभी हुआ ही नहीं और वजह थी कि उनके सर पर हाथ था वहाँ की सरकार का। और इसीलिए दर्शाता है कि कैसे जो पैसों का लेन देन हुआ, और एक मामले में नहीं, आप कई मामले जो हमने आपको बताए, इन मामलों में ये पैसे का लेन देन हुआ है। हम वापस भी सौरभ के पास आएंगे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं अगली खबर जो है वो